मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए नॉलेज को इन्हेंस करें और प्रतिदिन के होमवर्क को इस प्रकार से करते हैं। आज भौतिक राशियाँ तथा मात्रा है ना, अपने नए नोट्स के माध्यम से भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाती हैं, एक नियत संख्या में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान, लंबाई, बल, ये सबको दिशा तथा परिमाण के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप है। एक है स्केलर अदिश्य है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, ऊर्जा, ताप, इन सब के। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सदिश्य राशि, वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ आर अवेलेबल, है ना, दोनों अवेलेबल होता है। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ये सब गुणों के आधार पर भौतिक राशियाँ। अब हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों गुण के आधार पर। मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये देखिए, अन्य राशियाँ पर निर्भर होती है, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होती। यहाँ पे व्युत्पन्न में मूल राशियाँ पर निर्भर होती है, मूल राशियाँ इसकी सहायता करती हैं। मूल तथा व्युत्पन्न राशियाँ अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। यूनिट्स के बारे में अगर हम जान लें तो भौतिक राशियों के सर्वमान्य सेट, भौतिक राशियों के सर्वमान्य, ठीक है ना, भौतिक राशियों का सर्वमान्य ना अपने संदर्भ में एक निश्चित परिमाण होता है। मात्रक के प्रकार, एक मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ मात्रकों पर निर्भर होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ जो व्युत्पन्न दोनों के साथ निर्भर नहीं रहती है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग लिखा हुआ है ये जो पद्धति है एफपीएस है, सीजीएस है, एमकेएस है और एसआई पद्धति है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये है 1826 में ब्रिटिश पद्धति हुआ था। इसमें ना लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में, 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम में पेपर में पूछा जाता है। ये मात्रकों की पद्धति। यहाँ पे सीजीएस है, फ्रेंच एवं मीट्रिक प्रणाली है, भारत में लागू होता है 1956 से। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों एमकेएस में देखते हैं। एमकेएस में होता क्या है कि ये ना फ्रांस से लिया गया है। मीटर को, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। एसआई पद्धति वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। 1960 में माप तौल मिला है। अधिवेशन फ्रांस में हुआ था, पेरिस जिसकी राजधानी में। ये 7 प्रकार के और 2 प्रकार के पूरक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 7 प्रकार के हैं, वो ये इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। गौर से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आशा करते हैं। देखिए जब मूल मात्रक है यहाँ पे, है ना, लंबाई को मीटर में, इसका संकेत देख लीजिए, द्रव्यमान है किलोग्राम है, समय है सेकंड में, विद्युत ताप है केल्विन में, विद्युत धारा है एम्पियर में, विद्युत तीव्रता है कैंडेला में, पदार्थ की मोल है ना। फिर ये पूरक राशियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, समकोण है रेडियन में, है ना, RAD लिखा हुआ है। घन कोण है जिसको स्टेरेडियन में ST लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में रहा, कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट्स पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15। एक प्रकाश द्वारा तय किए गए, एक वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक पारसेक बराबर था 3.26 × 10⁻16। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक AMU बराबर एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 × 10⁻27 -27 के। एक अस्लग बराबर लिखा है, एक अस्लग बराबर 14 पॉइंट है ना, 59 kg। एक बैरल बराबर 158.98। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। खगोलीय दूरी लिखा हुआ है 1.496 × 10⁻11 लिखा हुआ है। अगर ये मास में देखा जाए तो आगे मीटर में। एक चंद्रशेखर सीमा होता 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान यानी 2.756 × 10⁻23 kg। फिर यहाँ लिखे एक अश्वे वर्ग बराबर 10⁻13 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों इसको ढंग से आप लोग इसको और हम बड़ा कर देते हैं, आप इसको देख सकते हैं गौर से, और इसको नोट्स बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर मैं इस पर आपका ना क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है व्युत्पन्न राशि, डिराइव यूनिट्स, है ना, लिखा हुआ यहाँ पे। और कार्य है जूल है, इसका संकेत जूल होता है। फिर यहाँ पे देखिए संवेग है, इसको किलोग्राम मीटर में, वो त्वरण है मीटर प्रति सेकंड में, आवेग है न्यूटन में सेकंड में, दाब है पास्कल है, PA लिखा हुआ है, पृष्ठ तनाव है न्यूटन मीटर में,
बल है न्यूटन में, कूलम्ब है सी में, आवेश जिसको बोलते हैं वाट का, शक्ति का वाट है, विभवांतर है वोल्ट में, क्षेत्रफल वर्ग में, घन में, चाल मीटर में, कोणीय में, आवृत्ति हर्ट्ज में, विद्युत प्रतिरोध ओम में, फैराडल एफ से, चुंबकीय वेबर और फ्लैक्स लिखा हुआ है। तो WB/LM होता है, अप्रतिदीप्त होता है, LX होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10 के घात आ जिसके पीछे लिगर है वो पॉजिटिव होता है, XA, पेंटा, टेरा, मीगा। तो 18 से शुरू, 18, 15 पेंटा, 12 टेरा, ये पेपर में पूछा है। गीगा 9, 6 मेगा, किलो, लो अब आ गया, लो किलो है ना, हेक्टा और डेका। फिर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जिसके पीछे आ नहीं लगा, ओ लगा, क्या लगा, ओ लगा हो, समझ गए कि नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे गौर से, 18 है, कितना है, 10 के पावर 18, इंटो 10 के पावर 15, फेंटो, पीको 9, नैनो 6, माइक्रो 10, 3 मिली, 2 सेंटी, 1 DC। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ ना बीमीय दे रखा है, यानी डायमेंशन दिया हुआ, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो MLT लगा के हम लोगों ने ज्ञात किया जाता है, इसको बीमीय सूत्र बोलते हैं। MLT को बीमीय सूत्र बोलते हैं। घनत्व का देखिए लिखा हुआ है mL/3T जूरी लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ओजोन यानी डबसन इकाई से ओजोन की परत की मोटाई नापा जाता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हीट को नापा जाता है, पारसिक एक LG लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LY है ना, इतना बराबर 1 एंगस्ट्रम भी होता है, Q बराबर क्यूसेक होता है, जल में बहाव का मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारा जितना लिखा हुआ है सब इम्पॉर्टेंट है, इसमें ना प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पूछा था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने याद कर लेना और आशा करता आपको समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं, है ना। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद पंकज सर, ठीक है ना। इस पे आप लोग ना आ सकते हैं, इस पर फ्री में बुक भी हम ना फ्री में बुक डाल रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसमें ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।